तो लेट अस सी कि व्हाट आर द जीनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे थे ओवरऑल सिग्नलिंग की, है ना, इंडक्शन की, ऑर्गेनाइजर की, उनके क्या जीन इंट्रक्शन है, कौन लॉजिक सर्किट पढ़ रहे थे। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे पूरा जेनेटिक्स। तो दिस इज द जेनेटिक्स पार्ट। ओके, तो लेट अस सी कि व्हाट इज द जेनेटिक्स ऑफ दिस वन। ठीक है बेटा, अरे ये कहाँ चला गया? Development of AP axis in the fruit fly depends on the coordinated action of segmentation gene which divide the body into, ये ध्यान से देखो, जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की बात कर रहे हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, राइट। सो दिस इज द कोऑर्डिनेटेड, पहले तो नोट कर लो, दिस इज द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ सेवरल जीन। तो कौन कौन से हैं? तो बॉडी प्लान को पहले समझ लेते हैं। दिस इज द बॉडी प्लान, जैसे मैंने लेक्चर प्लान दिया है ना सीसर का, आपने देखा उसको, वो बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन न्यू बैच के लिए। आपका बैच का तो हमने बिना लेसन प्लान के ही कवर किया, बट वो लेसन प्लान इसलिए बनाया है कि जैसे आपका भी पोर्शन अगर स्टार्ट करूँ न्यू बैच ना, तो आपका भी पोर्शन उसमें स्टार्ट हो जाए कवर होना। जैसे 13 यूनिट से स्टार्ट है ना, तो 13 यूनिट से स्टार्ट इसीलिए हमने किया है कि अभी 12th यूनिट से हम ये ले लेंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बचा है। तो जैसे अगर मान लो नए बच्चे आपसे जो ज्वाइन करेंगे, तो दे विल हैव अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, है ना। तो हमने आपका भी सिलेबस कवर कर दिया और नए बच्चों का भी वो साथ में कवर हो गया, तो टाइम सेविंग भी हो गया एंड डबल रिवीजन एंड डबल प्रिपरेशन हो गई। तो इस बेनिफिट से मैंने वो साइंटिफिक लेसन प्लान हमने बनाया, ताकि बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट हो, उनको ये टाइम लाइन भी पता चले कि हमारा क्या रह गया है एंड देन व्हाट टू कवर। तो ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट। दिस इज द एंटीरियर बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में क्या है कि दिस इज द हेड, ठीक है, हेड हो गया, एंड एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स एंड देन एब्डोमेन, and the rest of the gene is called as the homeotic gene। दिल से पढ़ो आहिस्ता आहिस्ता ना, तो फिर समझ में आता है, हर चीज दिमाग में जाती है। तो हेड क्या है? दिस इज द एंटीरियर पोर्शन इज द हेड, एंटीरियर, दिस इज द पोस्टीरियर। ठीक है, अब क्या होता है कि हेड एक पोर्शन, थोरैक्स सेकेंड, एब्डोमेन थर्ड एंड होमियोटिक जीन फोर्थ, मतलब 4 पोर्शन है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ होमियोटिक जीन? अब आप समझो कि होमियोटिक जीन इज लाइक प्रमोटर, जैसे प्रमोटर रेगुलेट करता है इनके डेवलपमेंट को, तो इसी तरह से ये होमियोटिक जीन क्या करते हैं, इनको देते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिटी। क्या देते हैं इनको? स्पेसिफिक, हाँ, स्पेसिफिक आइडेंटिटी देते हैं, राइट, यूनिक आइडेंटिटी टू ईच सेगमेंट। तो एक तो ये समझ लो। अब हम दूसरा देखेंगे कि कैसे देते हैं। अब ये देखो, इनके नाम अब तुम्हें अलग अलग मिलेंगे। तो ये मास्टर जीन डेवलपमेंट का पूरा प्लान है, जैसे हम घर में वायरिंग करते हैं ऐसे समझो, है ना। तो ये मास्टर वायरिंग हो गई, ठीक, मास्टर वायरिंग। अगर ये स्विच ऑफ किया, मास्टर वायरिंग का मतलब क्या हुआ, इफ दिस इज स्विच ऑफ, तो ये सारे गए। बात समझ गए? समझो बात को। लेकिन अगर इधर कोई खराब हुआ, ये स्विच ऑन है मान लो, और इधर कोई एक खराब हो गया, 2 खराब हो गया, तो पूरा का पूरा नहीं खराब होगा। तो दिस इज कॉल्ड द बैटरी ऑफ अदर जीन्स, है ना। दिस इज द मास्टर कंट्रोल जीन, दिस इज द बैटरी ऑफ अदर जीन। अरे यार पीछे चला गया, हाँ ये आगे लाना था। सम टाइम देखो, सॉफ्टवेयर ना बहुत धोखा देता है, खुद ही भागी जाता है। मुझे देखना पड़ेगा व्हाट सेटिंग इज देयर। ट्रांजिशन हमने अच्छा रिवील कर दिया है ना, नन कर दें तो फिर हो जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम है। ठीक है, गॉट द मास्टर आइडिया। ये मास्टर आइडिया मिल गया। देखो अब नहीं भागेगा,
हाँ अपने बाकी यस। दिस इज मास्टर कंट्रोल। अब ये सारा जुड़ा हुआ है, दिस इज एक्स मतलब एक्सेसरी है, साइड वाली कह सकते हो जीन है, ठीक है। ये बैटरी ऑफ अदर जीन्स जो अभी को इससे ये जुड़ा हुआ है, तो अगर ये खराब होगा, ये खराब होगा, ये खराब होगा, तभी सिर्फ ये रो खराब होगी, है ना, बाकी काम करेगी। तो नेचर ने कितना अच्छा प्लान किया है। तो होम्योटिक जीन क्या है बेटा, मास्टर प्लान है। 1 मिनट लाइट चलेगी, मुझे थोड़ा सा लाइट जलाने दो ना, कैमरा अंधेरा हो गया होगा। इसको कहते हैं मास्टर प्लान। ये है मास्टर प्लान। आ गई लाइट। तो हाँ, मस्ती में पढ़ोगे तो हमेशा खुश रहोगे। एक टीचर को ना सबसे बड़ी पावर होती है नॉलेज। तो जब वो खुश रहता है तो अच्छे से नॉलेज आती है, समझ में भी आती है, निकलती भी है। तो आई फॉलो दिस प्रैक्टिस कि आपको टीचर ही बनना है या प्रोफेसर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, तो ऑलवेज बी हैप्पी। तो दिस इज द एंटीनोपेडिया बाइथोरैक्स। अब इसको फर्दर क्लासीफाई किया, जैसे ये 2, फिर ये हो गई 3, है ना, तो ये हो गई फिर 3, तो 3 3 6, तो टोटल कितनी हो गई 8, ठीक है। तो बाइथोरैक्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, यूबीएक्स एबीटीए। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, हाँ अभी दिख रहा होगा अच्छे से। बाइथोरैक्स यूबीएक्स एबीटीए एबीटीबी, है ना बेटा। अब ये देखो एंटीनोपेडिया, एंटीनोपेडिया में कितने हैं, ये 2 इधर है, लेबियल प्रोपोस्पेडिया, और यहाँ पे आगे लाइट डीएफडी एससीआर एनटीपी, यानी डीएफडी का मतलब डिफार्मेडो कॉम्बा, एससीआर का थोड़ा कॉम्पैक्ट नेम है, कॉम्बा सेक्सुअल रिड्यूसिडा, एंड देन एंटीनोपेडिया, एंटीनोपेडिया। तो ये चीजें हैं, तो नाम याद करना पड़ेगा, यूबीएक्स अल्ट्रा बाइथोरैक्स, एबीडी एब्डोमिनल ए एब्डोमिनल बी, एबीडी का सिंपल है ना। एंटीनोपेडिया याद करना पड़ेगा। तो ये एंटीनोपेडिया का पूरा ग्रुप है, लेकिन इसमें एक पार्ट भी है एंटीनोपेडिया, ठीक है। ओके बेटा, ये हो गया। तो अब मैं डिटेल बताता हूं, तो फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो नोट कर लो, दिस इज ए हाईली कंजर्व जीन, होम्योटिक बॉक्स जिसको बोलते हैं, होम्योटिक जीन बोलते हैं। दे इनकोड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट आर इंपॉर्टेंट इन डिफाइनिंग द सेल फेट, जो कि हमने बता दिया, एंड स्पेशली दे आर वर्किंग टुवर्ड द एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन। Okay, so Hox gene expression is specially regulated and it is their unique expression pattern and is responsible for bringing about formation of appropriate structure in appropriate segment. तो homeotic gene were first identified as a dominant mutation that changed the identity of structure, ठीक है, क्योंकि ये मास्टर स्विच है। क्या बोलोगे इसको homeotic gene को? This is a master gene. तो one of the best example of this is the Antennapedia, which is the name suggests, causes the transformation of antenna structure to corresponding homologous यानी leg structure, ठीक है। तो एंटीनोपेडिया बेस्ट एग्जांपल है मास्टर रेगुलेटर जीन का, एंड दैट चेंजेस द एंटीनल स्ट्रक्चर और टू द करस्पॉन्डिंग होमोलॉगस स्ट्रक्चर, लेग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो देर आर 8 हॉक्स जीन, अभी हमने पूरा काउंट किया, देर आर 8 हॉक्स जीन इन ड्रोसोफिला, अलाफिश बाइंड डीएनए थ्रू द होम्यो डोमेन। 8 जीन आर लोकेटेड विद इन 2 cluster, एंटीनोपेडिया कॉम्प्लेक्स ANTC. NTC control the formation of head and anterior thoracic segment, and bithorax आपको बता दिया, bithorax BXC which regulate the formation of posterior thoracic segment and abdominal segment। तो एक तो एंटीनोपेडिया कॉम्प्लेक्स है, हेड एंड थोरैक्स को इन्होंने कंट्रोल करना है, एंड द बाइथोरैक्स रीजन रेगुलेट द पोस्टीरियर थोरैक्स सेगमेंट एंड एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी हॉक्स जीन। देन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो,
एंट सी बी एक्स सी, एंट सी एंटीरियर बी एक्स सी पोस्टीरियर, है ना। बस इतना सिंपल से याद करना है। पोस्टीरियर क्या, थोरैक्स एब्डोमेन टी, और एंटीरियर क्या, थोरैक्स एब्डोमेन, एंटीरियर थोरैक्स एब्डोमेन, ये पोस्टीरियर थोरैक्स एब्डोमेन। एंटीरियर एंट सी ये एंटीरियर को कंट्रोल करेगा, बी एक्स सी पोस्टीरियर कंट्रोल करेगा। So Hox gene show collinearity, more 3 gene on the cluster have more anterior boundary of expression in the developing embryo. So now we can see, अब ये देखो, this is the path of development. ये already we have discussed dorsal ventral. This is dorsal ventral and this is the anterior posterior. Okay, celluloblastoma, and this is the parasegments embryo at 10 hours compartment। देखो सारे डेवलप हो रहा है ना, डॉर्सल वेंट्रल में ज्यादा स्पेसिफिकेशन, फिर एंटीरियर पोस्टीरियर भी हो रहा है। तो वही कह रहे थे कि दिस इज द एंट सी एंड बी एक्स सी, जो कि कंट्रोल कर रहा है एंटीरियर को एंड देन पोस्टीरियर पोर्शन को। कंपार्टमेंट सेगमेंट, अब ये पूरा एडल्ट में आ गया। एडल्ट में अब ये देखो, ये क्या था, एंटीरियर पोर्शन था। अब लेग 1, लेग 2, लेग 3 ये थोरेसिक सेगमेंट, और ये हो गया एब्डोमिनल, यानी कुछ लेग एब्डोमिनल से, कुछ लेग थोरेसिक से। और इसमें देखो ये कौन सा पोर्शन है, एब्डोमिनल, किसमें कन्वर्ट हो गया, विंग में। तो व्हाट एक्चुअली हाँ वी वांट टू से कि दिस इज द पाथ ऑफ subsequent development, anterior posterior dorsal ventral marked axis in the egg mRNA protein placed in egg by mother confer maternal effect, formation of one para segment, right, and 2 embryonic segment which give rise to 3 adult segment। ठीक है ना। तो दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर। अब देखोगे ये 8 से ज़्यादा ही नजर आएंगे, जैसे यहाँ देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, पूरा 14 तक है। फिर ये फर्दर 2 कंपार्ट्समेंट जा रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर ये पूरा करके। एंटीरियर पोस्टीरियर में सबका है T1, T2, T3, 3 ये हो गए थोरैक्स एब्डोमेन A1 से A8 तक। तो 8 ये हो गए 3 थोरैक्स के, 8 एब्डोमेन के, 3 थोरैक्स के। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देयर आर 3 मेजर क्लास ऑफ जीन दैट कंट्रोल द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ड्रोसोफिला। पहला कौन सा, मैटरनल इफेक्ट जीन, देन सेगमेंटेशन जीन एंड देन होम्योटिक जीन। ये 1, 2 एंड दिस इज द 3। तो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ओनली दीज कैन बी आइडेंटिफाइड, बिकॉज दे हैव देयर ओन लीथल इफेक्ट। अगर इनको म्यूटेट करोगे दे हैव देयर ओन lethal effect, they have their own lethal effect, they have their own lethal effect over the development। So what we can say, 4 classes of segmentation genes are expressed in order to maternal, gap, pair rule and segment polarity। maternal gene produce पहले तो जीन याद कर लो कौन कौन से हैं। MSH, ठीक, M for maternal, S for segmentation and H is the होम्योटिक जीन, ये पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है। देन यू कैन सी मैटरनल जीन की बात करते हैं। मैटरनल जीन में देयर आर 4 क्लास ऑफ सेगमेंटेशन जीन, सेगमेंटेशन में 4। तो अब आपको याद आ गया, फिर से लिखना है MSH, M में बाद में लिखेंगे, ये तो मार्फोजन सिक्रीट करेंगे, ठीक है। S में 4 जीन है, सेगमेंट जीन, ठीक है। तो 4 सेगमेंट जीन है इन द ऑर्डर मैटरनल, गैप, पेयर रूल, सेगमेंट पोलैरिटी। 4 जीन कौन कौन से हैं लिख लो। पहला मैटरनल, सेकेंड गैप, थर्ड वन इज पेयर रूल एंड फोर्थ इज द सेगमेंट पोलैरिटी। ठीक है। सेगमेंट, हाँ
मैटरनल, गैप, पेयर रूल, सेगमेंट पोलैरिटी। ठीक है, ये मैटरनल जीन आप देख रहे हो, मैटरनल जीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये वाला क्या था, यहाँ से मैटरनल जीन ही था मेरे ख्याल से, है ना। तो ये मार्फोजन को सिक्रेट करेंगे। तो गैप जीन की बात कर लेते हैं, ये तो मार्फोजन को सिक्रेट करेंगे। गैप जीन फर्स्ट जाइगोटिक सेगमेंटेशन जीन आर एक्सप्रेस्ड इन ब्रॉड जोन अलोंग द एंटीरियर, ये कहाँ पे रहेगा, एपी। गैप जीन एपी। पेयर रूल जीन सब डिवाइड दिस ब्रॉड एरिया इनटू unit that span two of the ultimate body segment. Segment polarity gene subdivide the two segment units into individual segment. तो hierarchy we will see, अभी देख लेते हैं, ये है hierarchy. तो now maternal effect gene, all these are the morphogens. These are excreted by the mother during egg production. तो कौन कौन से morphogen है, BN, BMW, B for bicoid, BN, BNT, not BNW. B for bicoid, N for nano, T for tarso. Bicoid, nano, tarso. Bicoid, nano, tarso. ठीक है, तो ये है मैटरनल इफेक्ट जीन, मदर जीन या मैटरनल इफेक्ट जीन, बाइक्वायड, नैनो, टार्सो। ठीक है जी। बाइक्वायड रेगुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर स्ट्रक्चर, हाँ, म्यूटेंट प्रोसेस पोस्टीरियर स्ट्रक्चर एट ईच एंड। तो चूंकि रेगुलेट कर रहा है एंटीरियर स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो अगर बाइक्वायड को, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर बाइक्वायड को म्यूटेंट कर दो तो क्या होगा। नाउ ड्रोसोफिला हैव टू पोस्टीरियर एंड, ड्रोसोफिला हैव टू पोस्टीरियर एंड, हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। डिस्कशन तो देखो बेटा ऐसी चीजें निकलेंगी, है ना, फिर यही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। बैकवर्ड चूंकि बनाता है एंटीरियर एंड, अगर इसको म्यूटेट कर दोगे तो फिर एंटीरियर तो गायब हो गया, तो कितने हो गए, टू पोस्टीरियर एंड, राइट। नैनो का आ जाओ, नैनो रेगुलेट एब्डोमेन, ये रेगुलेट एब्डोमेन। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बाइक्वायर, सॉरी, नैनो पोस्टीरियर रीजन में, दे आर प्रेजेंट एट पोस्टीरियर रीजन। तो शार्ट हैंड नोट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लो चार्ट नोट्स। जब भी वो आफरीन बनाती है नोट्स ना, शी नेवर यूज टू राइट द कंप्लीट थिंग, ऐसे शार्ट हैंड का नोट्स बनाती है। उसके एक मतलब मेरे 70 स्लाइड्स उसके 4 पेज के बराबर होते हैं बस उसने सारा नोट कर लिया होता है। तो दिस इज द लॉजिक, कोई बताता नहीं है आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है उसका, नोट्स कैसे बनाने हैं। आफरीन आई तो है हेलो आफरीन, सो गई लग रहा है ऐसे। मैं सही बोल रहा हूँ ना, ऐसे नोट बनाते हो ना आप फ्लो चार्ट का, हाँ हाँ ठीक है। तो ये नानो का, ये दो चीजें याद करना भी आसान है ना, क्यों इतना पोथा पढ़ेगा आदमी, एक बार समझ लिया बस आपको फटाफट कि बाइक्वायड म्यूटेंट हो गया तो देयर विल बी दो पोस्टीरियर, नैनो फॉर्मेशन एब्डोमेन एंड प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर रीजन। अगर ये म्यूटेंट कर दिया तो क्या हो गया, एब्डोमेन विल बी मिसिंग। इसी तरह से टार्सो आ जाओ, टार्सो है ना, दे आर वेरी रेयरली एक्टिव यू कैन से, है ना, अगर थ्रू आउट द एग, तो इसको क्या बोलोगे, यूनिक डिस्पर्सन, है ना, सॉरी यूनिफॉर्म डिस्पर्सन, यूनिफॉर्म डिस्पर्सन, ठीक है। बट एक्टिव एट द पोल्स, वेस्टर्न पोल इनमें पोल जो बोलते हैं, सिर्फ पोल पे एक्टिव। एक तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। दिस इज द ए फॉर एंटीरियर, पी फॉर पोस्टीरियर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइक्वायड हमारे, तो दिस इज द बाइक्वायड, मैटर्न बाइक्वायड है ना। तो नाउ यू कैन सी बाइक्वायड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से बाइक्वायड हमारे यहाँ तक आ रहा है बाइक्वायड प्रोटीन, राइट। दिस इज द कंसंट्रेशन, हाईएस्ट कंसंट्रेशन, ठीक। बाइक्वायड मैटर्नल बाइक्वायड हमारे, एंड दिस इज द पोर्शन। सेगमेंटेशन जीन ऑलरेडी यू नो, कितने सेगमेंटेशन जीन होते हैं बेटा, 4 बताया था,
है ना, कितने बताया था, पीछे जाओ, 4 सेगमेंट, मैटरनल, गैप, पेयर, सेगमेंट, ऐसे याद रखना बिल्कुल, क्योंकि वो लिंक होता जाएगा सारा चीज़। तो यहाँ पे इन्होंने मैटरनल पहले हमने डिस्कस कर दिया है मैटरनल का। मैटरनल में कितना था, मैटरनल में मतलब PNT, ठीक है, मैटरनल, हाँ BNT। सेकेंड सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन में है 4 कौन कौन से हैं, गैप, पेयर, हाँ पेयर रूल एंड सेगमेंट पोलैरिटी, ठीक है, सेगमेंट पोलैरिटी। सो गैप कहाँ रहेगा, AP, इसको रेड से सर्किल कर लो, गैप रहेगा AP साइड में। पेयर रूल, ये पैरा सेगमेंट में है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर में है एंड दे आर पार्ट ऑफ सेगमेंट। पेयर रूल क्या है, डिवाइड द एम्ब्रियो, ये देखो है ना, दिस इज द एडजेसेंट सेगमेंट। पेयर रूल, गैप को क्रिपल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिपल। पेयर रूल को इवन स्किप्ड भी बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं पेयर रूल को, इवन स्किप्ड। तो नॉर्मल रहेगा तो यहाँ पे सेगमेंट बन रहा था, यहाँ पे पैरा सेगमेंट, यानी सेगमेंट के बीच में एक और सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड द पैरा सेगमेंट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, एडजेसेंट सेगमेंट मिसिंग, ठीक है। और अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो पैरा सेगमेंट भी मिसिंग, ठीक। एंड सेगमेंट पोलैरिटी, दिस इज कॉल्ड एज द गूसबेरी, क्या बोलते हैं, गूसबेरी, इसको कहते हैं इवन इसके, इसको क्या कहते हैं, क्रिपेल, ठीक है जी, क्या कहते हैं, क्रिपेल। ठीक है बेटा, effect of mutation, adjacent segment missing, deletion in every other segment and segment replaced by mirror image। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। पेयर रूल जीन, पैरा सेगमेंट्स, म्यूटेशन कॉजेज डिलीशन ऑफ सेम पार्ट ऑफ द पैटर्न इन एवरी अदर सेगमेंट, सारे चले जाएंगे। सेगमेंट पोलैरिटी, डिटरमाइन रीजन दैट बिकम सेगमेंट ऑफ लार्वा एंड एडल्ट, म्यूटेंट पॉजेज पार्ट ऑफ सेगमेंट रिप्लेस्ड बाय मिरर इमेज ऑफ एडजेसेंट हाफ सेगमेंट। होम्योटिक जीन आर क्या कह सकते हैं, मास्टर रेगुलेटर। अभी क्लियर हो गया, होम्योटिक जीन आर द मास्टर रेगुलेटर, मास्टर स्विच है ना, जैसे मास्टर स्विच होता है, एक ऑफ करते तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी। तो होम्योटिक जीन आर द मास्टर रेगुलेटर। कल मैंने वैसे कवर किया था इसको थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगा कि इस पर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो मैंने पूरा एक लेक्चर ही डेडिकेट कर दिया इसको। तो होम्यो वर्क्स इन ईच होम्योटिक जीन एंड कोड होम्यो domain that allow the gene product to bind specific target gene and control their expression, ठीक है। तो homeotic gene are in turn regulated by other acting gap, pair rule, segment polarity gene, ठीक है ना। homeotic mutation cause particular segments are part of them to develop as if they were located elsewhere in the body. So most homeotic mutation map to bithorax and antenopedia complex. Okay, तो ये concept है, this is the master regulator and each are encoding a homeodomain. Homeotic gene are interregulated by earlier acting gap, pair rule, segment polarity, आपको बता ही दिया। Homeotic mutation causes particular segment, loss of particular segment, ठीक है। And if you want to map bithorax and antenopedia complex region, then you can study by the homeotic mutation. So what are the homeotic gene? Homeotic gene specify the body part
टू डेवलप एट ईच सेगमेंट। जैसे हमने बताया लेग है ना, हाल्टेयर्स, विंग्स है ना, ये सारे चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? होम्योटिक जीन। सो एडल्ट बॉडी पार्ट डेवलप फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड लार्वल टिश्यू कॉल्ड इमेजिनल डिस्क। इमेजिनल डिस्क। Homeotic mutant develop a different body part at a particular segment